हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका हमारे एक नए कहानी में स्वागत है। आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी बड़े भाई साहब। फ्रेंड, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और कैसी कहानी बनानी है या फिर किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें। और ऐसे ही मुंशी प्रेमचंद की कहानी जानने के लिए एक बार हमारे चैनल को आप देखें, ओपन करें। उसमें मैं एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ जिसमें मुंशी प्रेमचंद की सारी कहानी डाल रखा हूँ। तो फ्रेंड, चलिए अब कहानी जानते हैं। मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन देखने में वो मुझसे कहीं अधिक उम्र के लगते थे। उनका चेहरा हमेशा गंभीर रहता था, आंखों में एक तरह की सख्ती और माथे पर चिंता की रेखाएं दिखाई देती थी। वे हमेशा किताबों में डूबे रहते थे। खेल कूद से उन्हें कोई विशेष रुचि नहीं थी। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। मैं 5वीं में था तो मेरे भाई साहब वे 8वीं में थे। बड़े भाई साहब का सिद्धांत था कि जीवन में सफलता पाने के लिए दिन रात पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। वे कहते थे, पढ़ाई लिखाई कोई हंसी का खेल नहीं है, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। मैं खेल कूद का शौकीन था। कबड्डी, गेंद, पतंग सब मुझे बहुत अच्छे लगते थे। जब भी मौका मिलता मैं खेलने निकल जाता था। बड़े भाई साहब मुझे देखकर नाराज़ हो जाते थे, लंबा उपदेश देने लगते थे। वे कहते थे, तुम्हें पता है मैं कितनी मेहनत करता हूँ, फिर भी पास होना आसान नहीं, और तुम खेलते रहते हो, ऐसा कैसे आगे बढ़ोगे। मैं चुपचाप उनकी बातों को सुनता रहता, लेकिन मन ही मन सोचता, अगर पढ़ाई ही सब कुछ है तो बड़े भाई साहब हर साल फेल क्यों हो जाते हैं। असल में बड़े भाई साहब बहुत मेहनत करते थे। दिन भर किताब से सर गड़ाए रहते थे। संस्कृत के कठिन श्लोक, अंग्रेजी के निबंध, गणित के सवाल सब उन्हें रटते रहते थे। फिर भी परीक्षा में वह सफल नहीं हो पाते थे। इसके विपरीत मैं कम पढ़ाई करके पास हो जाता हूँ। लेकिन एक दिन वे बोले, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें अनुभव नहीं है। जीवन में अनुशासन सबसे बड़ी चीज़ है। मैं मन ही मन मुस्करा दिया। समय बीतता गया। मैं छठी फिर 7वीं कक्षा में पहुंच गया और बड़े भाई साहब अभी भी उसी कक्षा में जमे रहे। उनका रुतबा घर में और बढ़ गया क्योंकि वे हमसे उम्र में बड़े थे और पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर रहते थे। एक दिन परीक्षा का परिणाम आया। मैं अच्छे अंकों से पास हो गया, लेकिन बड़े भाई साहब फिर फेल हो गए। उस दिन वे बहुत उदास थे। उन्होंने मुझे पास बुलाया और बोले, देखो, ज़िंदगी बहुत कठिन है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गलतियों से सीखो। उनकी आवाज़ में अब पहले जैसी कठोरता नहीं थी, बल्कि एक तरह की थकान, अपमान था। मैं पहली बार समझ पाया कि बड़े भाई साहब केवल डांटते नहीं थे, बल्कि वे मेरे भले के लिए ऐसा करते थे। उनकी सख्ती के पीछे अनुभव की चोट और जिम्मेदारियों की भावना थी। उस दिन के बाद मैंने उन्हें पहले से ज़्यादा सम्मान की नज़र से देखने लगा। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि केवल रटने से नहीं, समझदारी से पढ़ाई ज़रूरी है। उम्र और अनुभव का हमें सम्मान करना चाहिए। शक्ति के पीछे भी प्रेम छिपा होता है। फ्रेंड, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक बार हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।